यूएनओ का है कि आप किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर कब्जा करेंगे तो पूरी दुनिया आप पर क्या लगा देगी? प्रतिबंध लगा देगी। चाइना ने 1959 में तिब्बत नामक एक स्वतंत्र देश को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर। अब पूरी दुनिया प्रतिबंध लगाने किस पे गई? चाइना पे। चाइना के पास वीटो था, कह दिया हम वीटो करते हैं, हमारे पे कोई प्रतिबंध ना लगा। बेलगाम घोड़ा हो जाते हैं सब वीटो पावर मिलने के बाद। तो चाइना के पास क्या है? वीटो। अब भारत कहता है कि हमें भी वीटो चाहिए, क्योंकि यूएनओ की जितनी भी शर्तें हैं वीटो के लिए वो भारत के पास है। देश लोकतंत्र होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, दुनिया को मदद करने वाला देश होना चाहिए, मजबूत सेना होनी चाहिए, हर चीज है हमारे पास। मजबूत सेना है, नहीं समझे? एक से एक बड़की बड़की सेना है, जिस सेना के आगे ये पाकिस्तान वालों की 93,000 फौज 1971 में सरेंडर कर दी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरेंडर किया था कि नहीं किया था? हमारे पास हर चीजें हैं जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? वीटो मिल सकते। पाकिस्तान कहता है कि भारत को वीटो मत देना, लोग कहते तोरा क्या दिक्कत है? कहा कश्मीर कब्जा कर लेगा तो भैया वो तो वैसे भी कब्जा हो जाएगा, वीटो हो चाहे ना हो, कब्जा तो वैसे भी हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। चाइना कहता है कि हम वीटो कर देंगे। पाकिस्तान को चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पावर नहीं। जैसे भारत जाता है कि हमें वीटो दिया जाए, दुनिया के ज्यादातर देश क्या हो जाते हैं? रेडी। लेकिन चाइना क्या कर देता है? वीटो। अब लो भैया, वीटो किया, सारा प्रस्ताव रद्द। सोच रहे हैं नेहरू ने कितना बड़ा चीज गंवा दिया। और अगर हमारे पास वीटो रहता तो अगले दिन हम लोग कहां घुस जाते हैं? अरे पीओके छोड़ना यार, लाहौर लेके चलाते हैं। यूएनओ प्रतिबंध न लगाता है कि भारत गलत कर रहा है, वीटो, प्रस्ताव खत्म। अब प्रस्ताव के अंदर क्या है कि नहीं, डूरंड सीमा क्रॉस कर जाए आदमी। रूस हर मैटर पे रूस सहयोग नहीं न करेगा, क्योंकि भारत अब रूस का साथ नहीं दे रहा है। भारत अब अमेरिका और फ्रांस के गोद में जा रहा है। तो रूस भी देखता है ना कि आप जब हमको छोड़ के किधर जाएंगे? अमेरिका की ओर, तो हम रूस के दुश्मन की ओर जाएंगे, तो रूस भी हमारे दुश्मन की ओर, चाइना की ओर जा रहा है। देख रहे हैं, चाइना को हमसे पहले S-400 दे चुका है। तो अभी रूस पर उस तरह से आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के मैटर पे वो हमारे साथ नहीं आएगा, समझ में गया? पाकिस्तान के मैटर पे आ जाएगा। औकातें देख के लोग भी किसी का हेल्प करते हैं, उसका नहीं। लेकिन हमें वीटो मिल जाएगा तो अच्छा है कि नहीं? लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा कौन है? हाँ, चाइना। लेकिन चाइना के साथ एक समस्या आ गई। हमारे देश के जो मतलब क्या बताए, विदेश विभाग वाला ना डरपोक है सब। समझ में गया कि नहीं गया? उतना अच्छा से एग्रेसिव काम नहीं करता है। एक संगठन है जिसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलीम। MTCR जो है ये कहता है कि दुनिया का कोई भी देश जो MTCR का सदस्य नहीं है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें ना बना सकता है, ना निर्यात कर सकता है, ना उसको बेच नहीं सकता है। बनाने के लिए तो प्रतिबंधित क्षेत्र में बना ही सकते हैं। तो भारत MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए शुरुआत में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी रखी थी? 290। अब समझ में आ रहा है काहे रखा था 290? भारत MTCR का सदस्य नहीं था। लेकिन 2015-17 में भारत ने MTCR की सदस्यता ग्रहण कर ली और MTCR में भारत को मिल गया वीटो। MTCR में भारत को क्या मिल गया? वीटो। अब भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें बना सकता है कि नहीं? उसे बेच सकता है कि नहीं? बेच सकता है। अब चाइना जो है वो MTCR का सदस्य नहीं है। चाइना बनना चाहता है किसका सदस्य? MTCR का सदस्य। अब भारत के पास क्या है? वीटो। तो भारत सरकार को कहना चाहिए कि हमको पहले तुम किसमें दिला दो, उसके बाद में हम तुमको दिलाएंगे MT से। ऐसा गलती कभी नहीं करेगा भारत की, चलो ठीक है, वो कहेगा ठीक है पहले तुम इसमें दिला दो तो फिर हम उसमें दिलाएंगे। उस साला पलट जाएगा चाइना, बहुत छोटा है वहां पे, पलट जाएगा। तो भारत सरकार को करना क्या चाहिए कि चाइना को मजबूर करना चाहिए कि वो हमसे कहे कि चलो हम तुमको वीटो दिलाए, तुम हमको MTCR में दिला दो। कैसे? चाइना का दक्षिणी चीन सागर में बड़ी दुश्मनी है, फिलीपीन से दुश्मनी है, जहां तहां से दुश्मनी है, वियतनाम से है, ताइवान से है, कोरिया से है, जापान से। इन सब को ब्रह्मोस मिसाइल का सेकेंड वर्जन जो 600 किलोमीटर मारक क्षमता का वो दे दीजिए। इसको भी ब्रह्मोस दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए। चाइना रोक सकता है?
क्योंकि मिसाइलों का निर्यात और टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है? एमटी से। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीलम, तो टेक्नोलॉजी भी दे दीजिए, जो पुराना हो गया उसका क्या दे दीजिए? टेक्नोलॉजी भी दे दीजिए। अब चाइना परेशान होगा तो इसका जवाब में चाइना हमारे दुश्मनों को हथियार बेचना चालू करेगा। हमारा दुश्मन बस यही एगो इमरानवा यहाँ पे पाकिस्तान, इसको सोचेगा कि मिसाइल दे। अब बताइए वो एमटीसीआर का सदस्य है नहीं, तो क्या वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता का मिसाइल देगा? अब वो चाहेगा कि पाकिस्तान को मिसाइल दिया जाए। अगर 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा का मिसाइल देता है तो भारत उन मिसाइलों को जब्त करा सकता है, किसके थ्रू? अब वो परेशान हो जाएगा और भारत सरकार को ईएमआई पर बेच देना चाहिए इस सबको, बजाज फाइनेंस पे, समझ में आ गया कि नहीं? फ्लिपकार्ट से डिलीवरी करा देना चाहिए, अमेजोन। लेकिन हमारे यहाँ के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री लोग को एग्रेसिव से मतलब नहीं है। जितना गुस्सा में, जितनी क्षमता से हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से लड़ते हैं, उतनी क्षमता से यदि चाइना वालों से लड़ते हैं तो कब का वो अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया रहता। वहां जाने के बाद वो प्रोटोकॉल देखते हैं, राष्ट्र सुरक्षा के मामले पर भाड़ में गया प्रोटोकॉल, कुछ नहीं समझेंगे, फ्री में देना पड़े दे देंगे हम, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उसको जब देंगे तो इस ससुरा का सरदर्द बनेगा, तो मना करेगा हम लोग कि काहे दे रहे हैं आप, तो हम कहेंगे क्योंकि हम वीटो चाहते हैं, तुम रोक रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला ससुरा इंटरनेट पे डाल देंगे।